नमस्कार। मैं डी के राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और अध्ययन के दौर में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए आज जो जानकारी लेकर आया हूं वो है इतिहास के पन्नों से। जी हां, आज हम लोग इतिहास के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले जिस जानकारी को हम लोग हासिल करने जा रहे हैं वो आपके लिए पहले प्रश्न के रूप में है। और प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि भारत के अधिकतर शहर नदियों के किनारे बसे हुए पाए जाते हैं। जी हाँ, ये प्राचीन समय की घटना है जिसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं जानकारी के रूप में कि क्या ऐसा कारण है कि प्राचीन समय में भारत के अधिकतर क्या लगभग सभी शहर नदियों के किनारे पाए जाते हैं। हो सकता है कभी आपने सोचा होगा, इस बात पर ध्यान दिया होगा। अगर नहीं ध्यान दिए हैं तो चलिए मैं आपका ध्यान वहां लिए चलता हूं जो इसका मूल जड़ है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि शहर किसे कहते हैं। गांव और शहर ये हम सभी जानते हैं। गांव और शहर, शहर किसको कहते हैं? तो आपके लिए ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि शहर वह जगह होता है जहां पर मनुष्य के दैनिक आवश्यकता की लगभग सारी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अर्थात प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, ध्यान दीजिए। शहर वह जगह होता है जहां पर मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली लगभग सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सोचकर शहर का निर्माण होता है। मतलब ये है कि आरंभ में शहर कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आरंभ में शहर जो बनते हैं वो शुरुआती समय में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने द्वारा निर्मित किसी वस्तु को अपनी आवश्यकता से अधिक हुआ जानकर वो किसी दूसरे को देना चाहता है, बदले में अपनी आवश्यकता के लिए कुछ लेना चाहता है। मतलब अपने पास कोई वस्तु है जिसे हमें आवश्यकता से अधिक महसूस हम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हम किसी दूसरे को देंगे और जो आवश्यकता की चीज़ होगी उसे हम उससे प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के वस्तुओं को लेना और देना ये व्यापार कहलाता है। और जिस स्थान पर व्यापार होता है उसको, मतलब व्यापार जिस स्थान पर अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाता है वह शहर का रूप धारण कर लेता है या शहर बन जाता है। जी हाँ, मैंने बताया आपको कि मनुष्य क्या करता है कि जब उसके पास किसी भी तरह की वस्तुएं हो, उसको आवश्यकता से अधिक महसूस करता है तो वो किसी दूसरे को देता है। देता है का मतलब कि जब मुद्रा का निर्माण हो गया उस समय वो बाजार के रूप में स्थापित जगह पर जाकर बेचना शुरू किया। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बेचना शुरू किया। ठीक है, वस्तुएं लोग खरीदना शुरू किए। परिणाम स्वरूप इसी खरीद और बिक्री के दरमियान खरीदने वालों की संख्या बढ़ने लगी, अर्थात देखा देखी बेचने वालों की संख्या बढ़ने लगी। तो खरीदने और बेचने वालों की संख्या बढ़ने लगी जिसकी वजह से उस स्थान पर वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, अर्थात अब अधिक मात्रा में वस्तुएं वहां पर ले जाया जाने लगा। अब भारी वस्तुएं भी वहां जाने लगी। तो भारी वस्तुओं को रोज कोई व्यक्ति अपने घर ला नहीं सकता है और फिर जहां बेचना वहां ले नहीं जा सकता है, तो इसके लिए परेशानी होती है। वो परेशानी से बचने के लिए क्या करता है कि वहां पर कुछ खास घर बनाता है जिसे दुकान कहते हैं, उसमें वस्तुएं रखकर बेचता है। संभवतः कभी न कभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि हम अपनी दुकान की रक्षा करें, परिणाम स्वरूप उस दुकान में वो खुद रहने लगता है, मतलब घर के जैसा कुछ बनाकर एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त रूम बनाकर और वहां रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की सोच में परिवर्तन होते हैं और लोग वहां निवास करने लगते हैं। तो हर तरह के लोग वस्तुओं को बेचने के लिए वहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे घर बनाते हैं, रहते हैं। इस कारण की अनेकों प्रकार की वस्तुओं की खरीद बिक्री वहां होने लगती है और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाने लगती है। ठीक है, अब मनुष्य उसके साथ साथ सिर्फ वस्तुओं को खरीद बिक्री ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में आने वाली कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकताओं की वहाँ पूर्ति करने लगता है, जैसे स्वास्थ्य के संबंध में, ठीक है, या फिर शिक्षा के संबंध में, आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्थाएं होने लगती है और साथ ही साथ वहाँ बिजली की व्यवस्था होने लगती है। यानी दैनिक जीवन में अन्य जो आधुनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए मनुष्य को सुख सुविधा देने के लिए, वो सारी व्यवस्थाओं की वहाँ पर स्थापना होने लगती है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो शहर का रूप धारण कर लेता है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि क्या कारण है कि अधिकतर शहर नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तो प्राचीन समय में इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अधिकतर शहर नदियों के किनारे पाया जाता था, इसलिए क्योंकि नदियों के किनारे पाए जाने का बड़ा कारण था वस्तुओं को लाने और ले जाने की सुविधाएं। जी हाँ, वाहन प्राचीन समय में बहुत कम हुआ करते थे, कुछ अल्प मात्रा में वाहन थे भी
जिसकी वजह से लोगों को वस्तुओं को यानी व्यापार में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को लाना और ले जाना बड़ी कठिन कार्य लगता था। ठीक है, इसलिए सबसे आसान उस समय के वाहन थे नाव। जी हाँ, नाव उस समय का सबसे आसान वाहन था और नाव नदी मार्ग में ही प्रयोग में लाया जाता है, मतलब नदियों में या जल में ही प्रयोग लाया जाता है। तो इस कारण अब वस्तुओं को नाव में भरकर किसी दूसरे स्थान भेजना या दूसरे स्थान की वस्तुओं को नाव में भरकर लाना, ये एक सिलसिला बन गया था, ये यातायात का सुविधा बन गया था। तो क्या हुआ कि अब नदियों के किनारे सामान लाए जाते थे और नदियों के किनारे ही सामान लादे जाते थे नाव में। तो अब भारी सामान को नदियों के किनारे से फिर दूर ले जाना थोड़ा कठिन कार्य लगता था। परिणाम स्वरूप नदी के किनारे ही उस सामान की खरीद बिक्री होनी शुरू हो गई थी और इस तरह से जब वस्तुओं की खरीद बिक्री शुरू होने लगी थी तो धीरे धीरे करके वहाँ जनसंख्या भी बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप वो शहर का रूप धारण कर लिया। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा मैं कारण आपको बता रहा हूँ, एक और भी महत्वपूर्ण कारण है कि नदियों के किनारे शहर पाए जाते हैं। जी, आपने कभी सोचा होगा, ध्यान दिया इस बात पर कि ज़्यादातर मंदिर नदियों के किनारे ही क्यों पाए जाते हैं? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि नदी के किनारे मंदिर बनाना आसान होता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण करने में जल वगैरह की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो जल आसानी से नदी के किनारे उपलब्ध हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नदी के किनारे मंदिर बनाने का कारण है कि मंदिर का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग उसमें जाएं और अपने आराध्य देव का या अपनी जो श्रद्धा अर्पित करने वाले देवता हैं उनकी पूजा करें, उनसे अपनी मन की कुछ हाल बताएं, मतलब सीधी सी बात है कि पूजा करें। ठीक है, अब पूजा करने के लिए भी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने से पहले स्नान करना एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी परंपरा है। स्नान करने का मतलब कि स्वच्छ होना। जी हाँ, मंदिर में पूजा करने जाने से पहले खुद को स्वच्छ होना अनिवार्य होता है। परिणाम स्वरूप स्नान करने के लिए बड़ा उस समय साधन नदी ही था। नदी में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करते थे, क्योंकि नदी के प्रति एक विशेष श्रद्धा भी होती थी लोगों के अंदर। तो नदी में स्नान करना, नदी से जल लेकर और मंदिर तक जाना, तो मंदिर इसलिए नदी के किनारे ही बनते थे कि स्नान करने और पूजा करने में विशेष सुविधा उपलब्ध होती थी। ठीक है, अब एक आप कारण जानते होंगे कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ पूजा पाठ करने वाले, पूजा अर्चना करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है। मंदिरों में कभी न कभी वक्त आता है या ज़्यादातर हर रोज़ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर पहुंचते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करके अपने मन को शांति सुकून प्राप्त करते हैं। तो चूंकि मंदिर जाने का जो कारण था, तो किसी विशेष अवसर पर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हुआ करता था। एक मेला जैसा लगता था, मतलब मेला लगता था। ठीक है, और मेले में लोग श्रद्धा के साथ, बड़ी उत्साह के साथ कुछ वस्तुओं की खरीद करते हैं। तो वस्तुओं की खरीद करते हैं तो अर्थात वहाँ बेचने वाले भी पहुँचते हैं, अर्थात वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। मेले में एक विशेष अवसर होता है और उस अवसर पर लोगों को खरीद बिक्री करना ज़्यादा पसंद होता है। तो अब खरीद बिक्री करने के बहाने वहाँ पर लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और मंदिर पर खरीदने के लिए भी लोग जाने लगे। इस दरमियान अस्थायी रूप से बसने और खरीदने के दरमियान खरीद बिक्री का सिलसिला बढ़ते गया और वह जगह शहर का रूप धारण कर लिया। जी हाँ, तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि मंदिर नदी के किनारे क्यों होते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि अधिकतर भारतीय शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के किनारे ही क्यों पाए गए। तो चलिए, इस जानकारी को हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं और अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो की देखने का इंतजार करते हैं। तब तक आपके लिए नमस्कार।